हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था ए, एन और एसीएस का प्रयोग। यदि अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आज के क्लास में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? तो दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग सीखेंगे। देखिए बच्चों, ये दिस, दैट, दीज, दोज ये सब कहलाते क्या है? तो ये सब कहलाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है निर्देशात्मक सर्वनाम। दिस, दैट, दीज, दोज क्या कहलाते हैं? तो ये सब कहलाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको आप 4-5 बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। दीज और दोज ये दोनों प्लुरल होते हैं। प्लुरल का मतलब बहुवचन। यदि आप लोगों को सिंगुलर और प्लुरल समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए, दिस, दैट का प्रयोग हम लोग एक वस्तु के लिए करते हैं और दीज, दोज का प्रयोग हम लोग बहुत वस्तुओं के लिए करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ए एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ए एन का प्रयोग एक वस्तु के लिए करते हैं और एसीएस का प्रयोग बहुत वस्तुओं के लिए करते हैं। उसी तरह से दिस, दैट का प्रयोग एक वस्तु के लिए करेंगे और दीज, दोज का प्रयोग बहुत वस्तुओं के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं आगे। ये दिस और दैट इन दोनों के साथ हम लोग इज लगाते हैं। दीज और दोज इन दोनों के साथ हम लोग आर लगाते हैं। इज मिस होता है, आर मिस होता है। इन दोनों का मतलब है ही होता है, लेकिन इज को हम लोग दिस, दैट के साथ लगाते हैं और आर को हम लोग दीज, दोज के साथ लगाते हैं। ये इज, आर, वाज, वेयर ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इज, आर, वाज, वेयर ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है सहायक क्रिया। आइए इन सबको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक घोड़ा है। तो यह का इंग्लिश होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है यह का इंग्लिश। यह का इंग्लिश होता है दिस। यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस। तो यह का इंग्लिश दिस होगा, तो ये वाला दिस यहाँ पे हम लोग रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस। दिस मिस हो गया यह। और दिस के साथ क्या लगता है? तो दिस के साथ इसके सामने जा करके देखिए, जस्ट इसके सामने लगा हुआ है इज। दिस के साथ क्या लग जाएगा? इज। दैट भी आएगा तो भी इज लगेगा, लेकिन हमें अभी यहाँ पे दिस के साथ इज लगाना है, तो दिस के साथ लगा देंगे इज। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इज। दिस इज, तो दिस का मतलब हो गया यह, इज का मतलब हो गया है। देखिए, इज का मतलब है लिख रहा है, तो इज का मतलब हो गया है। अब यहाँ पे केवल 2 वर्ड बच रहे हैं, एक और घोड़ा। इन दोनों का इंग्लिश हम लोग पिछले वाले वीडियो में बनाना सीख गए थे। देखिए, यहाँ पे भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। बनाना है एक घोड़ा का इंग्लिश। एक घोड़ा, तो घोड़ा को इंग्लिश में हम लोग हॉर्स कहते हैं, और इसका एक का इंग्लिश बनाना है। तो एक का इंग्लिश ए भी होता है, एन भी होता है। तो इसका पहला वाला अक्षर देखेंगे ना, तो इसका पहला वाला अक्षर वावेल नहीं है, क्या है? कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों में से कोई नहीं आता है, तो क्या लगाते हैं? ए लगा देते हैं। तो एक का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा ए। इस तरह से एक घोड़ा का इंग्लिश हो जाएगा ए हॉर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए हॉर्स। ठीक है ना? यानी कि ए से हो गया एक, हॉर्स से हो गया घोड़ा। इसी तरह से अगला बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक बकरी है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा दैट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह का इंग्लिश दैट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दैट। दैट और दैट के साथ क्या लगता है? तो दैट के साथ देखिए इज लग रहा है, तो दैट के साथ हम लोग यहाँ पे लगा देंगे इज। दैट मिस हो गया वह, इज मिस हो गया है। देखिए इज मिस है लिख रहा है,
तो दैट मीन्स वह, इज मीन्स है हो गया। अब बच रहा है एक बकरी। इसी तरह से बनाएंगे यहाँ पे भी। देखिए लिखा है एक बकरी, तो बकरी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गोट, GOAT। इसका पहला वाला अक्षर देखिए, इसका पहला वाला अक्षर वावेल नहीं ना है, AEIOU, इन पांचों में से कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे ए। यदि इन पांचों में से कोई आया रहता तो ए लगाते, नहीं आया है तो क्या लगा दिए, ए। तो इन दोनों का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे, ए गोट। ठीक है, तो ए मिस हो गया एक, और गोट मिस हो गया बकरी। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है, तो आगे बनाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कुर्सियाँ हैं, तो ये सब का इंग्लिश क्या होगा, ढूंढिए तो इसमें कहाँ पे ये सब लिख रहा है। देखिए यहाँ पे है ये सब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दीज। ये सब का इंग्लिश यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दीज, THESE, दीज मिस तो हो गया ये सब के साथ क्या लगता है, तो आर, तो ये सब के साथ हम लोग लगा देंगे यहाँ पे आर, दीज आर। ठीक है, तो दीज मिस हो गया ये सब, दीज मिस हो गया ये सब, आर मिस हो गया है। ठीक है, अब केवल बच रहा है कुर्सियाँ। तो कुर्सियाँ का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है कुर्सियाँ, कुर्सियाँ का इंग्लिश लिखना है। तो कुर्सियाँ, एक कुर्सियाँ है कि बहुत कुर्सियाँ हैं, एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा के लिए हम लोग ए एन नहीं लगाते हैं, ए एन तो एक के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्सियाँ हो गए तो बहुत के लिए हम लोग एस नहीं तो ES लगाते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में जा करके हम लोग देखते हैं, लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर। आर क्या है, वावेल है कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है। वावेल तो 5 होते हैं, AEIOU, तो इन पांचों में से कोई नहीं आया है यानी कि कॉन्सोनेंट आया है, तो हम लोग उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कुर्सियाँ का इंग्लिश के लिए एस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखिए इस तरह से कुर्सियाँ का इंग्लिश हो जाएगा चेयर्स। तो यहाँ पे कुर्सियाँ का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे चेयर्स, CHAIRS। इस तरह से ये सब कुर्सियाँ हैं का इंग्लिश बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे सब लड़कियां हैं, तो वे सब का पहले इंग्लिश लिखेंगे। खोजिए तो इसमें वे सब किधर लिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है वे सब, वे सब। तो वे सब का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोज। वे सब का इंग्लिश होता है दोज, तो यहाँ पे लिख देंगे दोज, THOSE, दोज। दोज मीन्स वे सब। दोज के साथ क्या लगता है, तो दोज के साथ देखिए यहाँ पे आर लग रहा है। ठीक है ना, तो दोज के साथ लगा देंगे यहाँ पे आर। ठीक, तो दोज का मतलब हो गया वे सब। वे सब का इंग्लिश यहाँ पे लिख लिए, आर मिस होता है, इसका भी इंग्लिश लिख लिया है। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है लड़कियाँ। तो लड़कियाँ का इंग्लिश लिखने के लिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं लड़कियाँ, लड़कियाँ। लड़की को हम लोग इंग्लिश में गर्ल कहते हैं, GIRL, गर्ल यानी कि लड़की। अब यहाँ पे एक लड़की है कि बहुत लड़की है, बहुत है ना, तो बहुत के लिए क्या लगाएंगे, ए या एन। एन तो नहीं लगाएंगे, ए एन एक के लिए लगता है, एस ES में से कोई एक लगाएंगे। और वो भी लास्ट में देख लेंगे कि वावेल आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट। तो लास्ट में एल आ रहा है, एल, AEIOU, इन पांचों में से कोई नहीं है यानी कि ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे लगा देंगे एस। देखिए यहाँ पे लगा देंगे एस। ठीक है ना, तो यहाँ पे लड़कियाँ का इंग्लिश हो जाएगा गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। ठीक है, इस तरह का मैं अभी आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बनाने आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, और इनमें जैसे गाय का इंग्लिश क्या होता है तो यहाँ पे लिख दिया हूँ काऊ, तोता का इंग्लिश, गुड़िया का इंग्लिश और किताबों का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये सब दे करके और ये सब दे करके आप लोग यहाँ पे इंग्लिश बनाइए। बना लिए, चलिए मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक गाय है, तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस।
यहाँ पे देखिए यह का इंग्लिश है दिस, यहाँ पे लगा देंगे दिस। दिस के साथ क्या लगता है, तो दिस के साथ लगा देंगे इज। दिस मिस हो गया, यह इज मिस हो गया है। अब बच रहा है एक गाय, ठीक है। तो गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। एक गाय है तो एक के लिए इसके आगे ए नहीं तो ऐ लगा दें। और काऊ का इंग्लिश देखते हैं तो सबसे पहला वाला वर्ड यहाँ पे कंसोनेंट है, वावेल नहीं है, तो कंसोनेंट के लिए ए लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे गाय का पहले इंग्लिश लिख लेते हैं COW काऊ। अब इसका पहला वाला वर्ड कंसोनेंट है तो इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक तोता है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा दैट। देखिए वह का इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है दैट, तो यहाँ पे लगा देंगे वह का इंग्लिश दैट, ठीक है। और दैट के साथ क्या लगता है, तो दैट के साथ लगा देते हैं इज, यहाँ पे लगा देंगे इज। तो दैट मिस हो गया वह, इज मिस हो गया है। और बच रहा है एक तोता, तो पहले लिखेंगे तोता का इंग्लिश। तो तोता का इंग्लिश यहाँ पे होता है पैरोट, तो लिख देंगे पैरोट, PARROT, पैरोट यानी कि तोता। अब यहाँ पे कितने तोते हैं, एक तोते हैं ना, तो एक के लिए ए एन इन दोनों में से कोई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे वावेल नहीं है, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। यदि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को बनाने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो इस तरह से वह एक तोता है का इंग्लिश यहाँ पे हो गया दैट इज ए पैरट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब गुड़िया है, तो ये सब का इंग्लिश पहले बनेंगे। ये सब का इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये सब का इंग्लिश है दीज, लिख देंगे यहाँ पे दीज, दीज। और दीज के साथ क्या लगता है, तो दीज के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यहाँ पे लिख देंगे आर। दीज मिस हो गया, देखिए यहाँ पे ई छोड़े थे, दीज मिस हो गया ये सब, और आर मिस हो गया है। और बच रहा है गुड़िया, तो गुड़िया का इंग्लिश देखिए, गुड़िया का इंग्लिश होता है डॉल, DOLL, यहाँ पे लिख देंगे DOLL, डॉल यानी कि गुड़िया। यहाँ पे एक गुड़िया है कि बहुत गुड़िया है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ये सब ना लिख रहा है, सब का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब यानी कि एक से अधिक है, एक नहीं लिखा हुआ है। देखिए तो कहीं पे एक नहीं ना है, जब एक नहीं है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, एस नहीं तो ES, और ES लगाने के लिए लास्ट में जाके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एल वावेल है या कंसोनेंट, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के लिए क्या लगा देते हैं एस, यहाँ पे लगा देंगे एस। इस तरह से बन गया ये सब गुड़िया है का इंग्लिश हो जाता है दीज आर डॉल्स, ठीक। आगे देखिए आगे लिख रहा है वे सब किताबें हैं, तो वे सब का इंग्लिश हो जाएगा दोज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे सब का इंग्लिश दोज, तो लिख देंगे यहाँ पे दोज। अब दोज के साथ क्या लगता है, तो दोज के साथ देखिए यहाँ पे आर लग रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे आर। तो दोज मिस हो गया वे सब, आर मिस हो गया है, बच रहा है किताबें। तो किताब का इंग्लिश देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, किताब का इंग्लिश होता है बुक, लिख देंगे यहाँ पे बुक। अब ये बहुत ज़्यादा है कि एक है, देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है वे सब यानी कि ज़्यादा, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा के लिए एस नहीं तो ES लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है कंसोनेंट, कंसोनेंट के अनुसार यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो इस तरह का उदाहरण मैं आप लोगों को लास्ट में दे दूंगा, आप लोग बनाते रहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यह एक बिल्ली है, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, और इन सब का वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिससे आप लोगों को इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है यह एक बिल्ली है, तो बिल्ली का स्पेलिंग अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा। इस तरह से बंदर का भी इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है, आदमी का भी लिखा हुआ है, इस तरह से हर चीज़ का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया गया है, जिसको देख करके आप लोग आसानी से इंग्लिश बना सकते हैं। देखिए एक चीज़ और, इससे पहले वाले वीडियो में
मैंने आप लोगों को बताया था एजुकेशन का स्पेलिंग, EDUCATION। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ाएगा एडुकेटियोन। क्या पढ़ाएगा? एडुकेटियोन। जबकि हम लोग इसे क्या पढ़ रहे थे? एजुकेशन में पढ़ रहे थे। तो ये एजुकेशन कैसे हो गया? आइए देखते हैं। ये EDU से तो हो गया एजू, CA से के, TION जो होता है इसको हम लोग सन पढ़ते हैं। TION को क्या पढ़ते हैं? सन। जहाँ कहीं भी आप लोगों को लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में TION देखने को मिल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसका मतलब होता है सन। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिशन, AMBITION। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग पढ़ेंगे AMBI, ये हो जाएगा MB, और TION जो है ये पढ़ाएगा सन। तो इस तरह से ये पढ़ा जाएगा एम्बिशन। और देखिए स्टेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशन, STATION। तो ये तो STA ये पढ़ा जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है TION। तो TION क्या पढ़ाता है? सन पढ़ाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टेशन। इस तरह से स्टेशन का स्पेलिंग हो जाएगा STATION, स्टेशन। ठीक है, इस तरह का वर्ड जहाँ कहीं भी आप लोगों को लास्ट में TION मिला तो आप लोग उसे सन पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।